सबसे जरूरी जो नींव है ना, इसी से रखी जाती है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूं ना, इन ट्रेनिंग की वजह से हूं। अगर कोई बिजनेस में लंबे रेस का घोड़ा बनना चाहता ना, वो ट्रेनिंग्स में लगातार आता रहे। सही है? तो अपने ध्यान से सुनिएगा साथियों, ये आपके जीवन में बहुत काम आएगी। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक फकीर गया। फकीर गांव में गया तो उस गांव में थोड़े नास्तिक लोग थे। उन्होंने उसका मजाक बनाया, अरे क्या बेकार की चीजें यहां लेके आ गया। और उस फकीर को बेइज्जती करने के लिए उन्होंने क्या किया, वहां जूतों के माला बनाई और उसके गले में डाल दी। फकीर बहुत खुश हुआ, परमात्मा का शुक्रिया अदा करने लगा। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए, हमने इसकी बेइज्जती करने के लिए इसके गले में जूतों की माला डाली और ये व्यक्ति खुश है, भगवान का धन्यवाद कर रहा है, ऐसा क्या है? उसने कहा, मैं रात को प्रार्थना कर रहा था कि परमात्मा मेरे पैरों में जूते नहीं है, मुझे तो 2 जोड़ी जूतों की जरूरत थी, ये तो जूतों की माला ही आ गई। स्टोरी के माध्यम से क्या कहना चाहता हूं, जिसके पास जो होता है ना वही देता है। अगर हमारे पास एक अच्छा विचार है तो हम लोगों को अच्छा विचार देंगे। किसी के पास गालियां हैं तो वो गालियां देगा जरूर। इसीलिए परमात्मा का शुक्रिया अदा करिए और अपने विचार को लोगों तक बांटते चले जाइए। लोग मना करें, लोग कुछ भी कहें, क्योंकि वो उसकी सोच है। आपका विचार सही है तो उसे गांव तक, शहर तक, हर जगह पहुंचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो अपने लिए जोरदार दी गई है साथियों। अपने करंट काम को कैसे बैलेंस करें कि आरसन बिजनेस में साथ में चले। एक क्वेश्चन आता है, जब आप नए व्यक्ति के पास जाते हैं तो एक सबसे बड़ा एक क्वेश्चन करता है, सर मैं बहुत बिजी हूं, मैं कैसे कर सकता हूं, मेरे पास तो समय ही नहीं है इस काम को करने के लिए। आती है ये प्रॉब्लम आती है। जब हम पहली बार किसी व्यक्ति को अपना बिजनेस प्लान बताते हैं, वो कहता है सर काम बहुत बढ़िया है लेकिन मैं इसे नहीं कर सकता हूं। तो आज आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाए। अच्छा, इस पॉइंट से कितने लोग साथी हैं, एग्री हैं कि जो इस पॉइंट पे बातचीत करी जाए? है ये समस्या? साथियों, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, आगरा भी लेके गए, बहुत सारी मीटिंग्स, मैंने शुरुआत से ही मीटिंग्स में कभी मैंने मिस नहीं करी। एक बार मुझे इस बिजनेस समझ में आ गया, तब से मैंने एक सिंगल मीटिंग, आज तक रिकॉर्ड है, जब से मैंने मेरे बिजनेस समझ में आया मैंने एक सिंगल मीटिंग मिस नहीं करी। मुझे उस दिन बिजनेस समझ में आया तो मैंने गुरुदेव से बोला, गुरुजी मेरे पास, मैं गाय का भी काम करता हूं, मेरे पास डेयरी थी, मेरी नाइट ड्यूटी भी रहती है सर, रात भर जगना होता है। अब एक चीज बताइए, जो व्यक्ति रात को 3-4 बजे तक जगता है, क्या उसके पास हिम्मत रह जाती है वो काम करने की? मैं खेती भी करता हूं, ऑर्गेनिक, गाय का भी सेटअप है, जॉब भी है, घर गृहस्थी भी है, फिर मैंने कैसे किया? क्या इससे भी बिजी कोई व्यक्ति हो सकता है? हो सकता है, नो डाउट है लोग, लेकिन अगर बिजनेस समझ में आ गया, गुरुजी ने एक ही चीज बोली थी मेरे से, महेश जी मैं आपको बिजनेस बता सकता हूं, करना नहीं करना ये आपके हाथ का बात है, आप कैसे मैनेज करोगे आपको देखना पड़ेगा। मेरी बात से सहमत है? अगर बिजनेस समझ में आ गया है, कोई मैटर नहीं करता है पार्ट टाइम फुल टाइम, कुछ नहीं है सर। राइट एक्टिविटी राइट टाइम पे करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। सही काम सही समय पे करने से रिजल्ट आते हैं, इसमें पार्ट टाइम फुल टाइम कुछ नहीं होता साथियों। तो चलिए, आज की मीटिंग को मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, क्योंकि समय मेरे पास भी 15 से 20 मिनट ही है, तो मैं चलता हूं पॉइंट टू पॉइंट। पहले उन आइडियाज को बताने से पहले आपको 5 चीजें जो सक्सेस पाने के लिए पार्ट टाइम में, आपको 5 चीजें पहले पता होनी चाहिए। पहली चीज,
हाँ जी, सबसे पहले आपको कमिटमेंट करना होगा, बिजनेस में करूंगा, सबसे पहली चीज। या तो देखो, या तो करो मत या करो, ये बीच में रहने से नहीं चलेगा साथियों। या तो करना है या नहीं करना है, यू हैव टू कमिटेड। आपको कमिटमेंट करना है, बिजनेस मुझे करना है, तो आगे आपका काम चलेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जब आपने कमिटमेंट कर ही ली, ये करना ही है बिजनेस, पहले तो दिमाग में बैठाना है करना या नहीं करना। करना है, कमिटमेंट हो चुकी, तो फिर आपको कंप्लीट अपनी गोल सेट करना है कि मैं आने वाले 5 साल में कितना पैसा यहां से कमाना चाहता हूं। कंप्लीट गोल सेट। और वो कैसे होगा, अपने अपलाइन के साथ बैठ जाइए, जो व्यक्ति सीरियस है, इस काम को करना चाहता है, कंप्लीट गोल और उसका एक्शन प्लान, ये कैसे अचीव होगा, क्या लेवल पहले आएगा। सर ने आज बहुत बढ़िया सेशन लिया, वाइटल्स, शुरुआत ऐसी होती है सर, बिगिनर, लर्नर, ओपनर, यही सीढ़ियां हैं। तो पहला पॉइंट कमिटेड, दूसरा कंप्लीट गोल और उसका एक्शन प्लान, ये दो तैयार हो गए। तीसरा, क्या आपको अपने ऊपर विश्वास है कि आप कामयाब हो जाओगे। इसकी कोई गोल ही नहीं है साथियों, ये करना ही पड़ेगा, कोई नहीं दे सकता। आपको ये विश्वास होगा इन मीटिंग्स ट्रेनिंग्स में आने से। तो क्या करना है, मीटिंग ट्रेनिंग में आते रहिए, खुद पे विश्वास और इस बिजनेस पे विश्वास कि ये बिजनेस वही है जो मेरे सपनों को पूरा करेगा। अगर अभी भी दिमाग में एक चीज चल रही है कि नौकरी से हो जाएगा, तो भैया करके देख ली ना, कुछ नहीं होना। और चौथा है, जब फेथ आपको आ जाए अपने ऊपर और बिजनेस के ऊपर, तो आपको वो काम करने पड़ेंगे जिनसे रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज। समझ में आ रही है बातचीत। कमिटमेंट हो चुकी, कंप्लीट गोल प्लान आ चुका, विश्वास है, फोकस कर लिया उन काम पे, तो फिर आपको क्या करना है, अपने समय और आपकी प्रायोरिटीज को मैनेजमेंट करनी है। प्राथमिकताएं, पहले काम क्या करना चाहिए और वो काम कब करना चाहिए। दो चीजें होती हैं कि मुझे सक्सेस को पाने के लिए कौन से काम करने चाहिए और वो कब करने चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट टाइम का यही है, और प्रायोरिटी कौन से काम पहले करने हैं। तो इस पे मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा एक चीज मैंने लिखी है, नॉन परफॉर्मर्स यूज पार्ट टाइम एज ए एक्सक्यूज टू हाइड देयर नॉन परफॉर्मेंस। क्या लिखा हुआ है, ये ना एक्सक्यूज दिया जाता है कि सर मैं जॉब में हूं, मेरे पास समय नहीं है। ये गलत बात है, करने वाले के लिए कोई बहाना नहीं बनता, राइट। और जिसे नहीं करना, उसके पास हजारों बहाने हैं। इफ यू कैन नॉट डू दिस बिजनेस इन पार्ट टाइम, आप अगर इस बिजनेस को पार्ट टाइम नहीं कर सकते तो भूल जाना आप इसे फुल टाइम भी कर पाएंगे। सीधी बात बता रहा हूं, पहले पार्ट टाइम करके देखिए, अगर आप इसमें सक्सेस हो रहे हैं, आप काम धंधों को छोड़ के फुल टाइम लग जाते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है, उसकी करंट व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं, वो कहीं का नहीं रहता। पहले से करके देखिए, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। अगर आप यू आर एबल टू मैनेज, देन यू कैन डू इट, राइट। तो सीधी बात है, जिसे करना है वो जरिया ढूंढ लेगा, जिसे नहीं करना वो बहाना ढूंढ लेगा। सीधी बात। चलिए नेक्स्ट, आर यू इन कंट्रोल ऑफ योर डे। ये बहुत बड़ी बात है, क्या आप दिन को कंट्रोल करते हो, दिन आपको कंट्रोल करता है। ये टाइम मैनेजमेंट का बड़ा रोल है सर। कोई भी काम आ जाता हम उसमें लग जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपना दिन कंट्रोल करना आना चाहिए, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे खाना खाना है, कितने बजे आपको ये आरसीएम के लिए वो टाइम एलोकेट करना है, उसी टाइम में आप काम करिए ना। कौन बोलता है आपको, आप अपने टीम को, अपने अपलाइन को बोल दिए, सर मेरे वर्किंग आवर्स ये हैं आरसीएम के लिए, दैट इज द टाइम मैनेजमेंट। अगर आप ये कह रहे हो, कभी भी आपको कोई भी यार पीसीआर बताया जाता है ना, पीसीआर नहीं बनना। यू हैव टू कंट्रोल योर टाइम, यू हैव टू कंट्रोल योर डे। अपने डे को, अपने टाइम को कंट्रोल करना सीखिए, राइट। चलिए, प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, 4 पिलर है सर। जैसा मैंने बताया, अपना गोल सेट करिए और वो अपना उसी के हिसाब से, मंथली गोल से आप उस डे को कंट्रोल कर पाओगे। जब आपके पास मंथली गोल नहीं होगा ना, तो आप डे को कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं। पहले आपको अपना मंथली गोल स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा कि इस महीने में स्टार बनूंगा, मैं इस महीने
जो भी आप लेवल, आपका जो करंट सिस्टम, आपका करंट जो भी पिन है, उसके अकॉर्डिंगली आपको टारगेट लेना है कि इस महीने आप क्या करेंगे, राइट। जब आपका मंथली गोल सेट हो जाता है तो आपको क्या करना है, देखो 80-20 नियम ध्यान रखना हमेशा। आपके 20% एफर्ट 80% परिणाम देते हैं, और 80% काम ऐसे होते हैं जो 20% परिणाम देते हैं। इसका मतलब क्या है, आपको वो 20% काम ढूंढ निकालने हैं जिससे आपको 80% रिजल्ट निकल गया है। हाँ जी, क्लियर है। तो आपको 20% एफर्ट्स मार के 80% रिजल्ट निकालना है, इसलिए आपको वो काम को आइडेंटिफाई करना है कि वो 3-4 काम, ज्यादा नहीं निकालने, 3-4 काम जो डेली करेंगे वही तो आपको, और उनको कब करना है, फाइंड द टाइम। भाई 4 काम निकाल लिए, से फॉर एग्जांपल आपने बोला मैं लिस्ट बनाऊंगा, मैं किताब पढ़ूंगा। भाई एजुकेशन, कम्युनिकेशन, अपनी टीम के साथ कब बात करोगे, टाइम फिक्स कर लीजिए, इतने 9 से 10 बजे के बीच में मैं अपनी टीम से बात करूंगा। तो ये 3-4 काम है आरसीएम में, ज्यादा नहीं है सर, सीरियसली बता रहा हूं। अपने डे को कंट्रोल करना सीख गए तो काम बन जाएगा, पार्ट टाइम फुल टाइम कुछ नहीं है। यानी कि आपको सुबह से शाम तक क्या करना आपको पता होना चाहिए, और आपको उसकी प्राथमिकता सेट करनी है, कौन सा काम कब करना है, और वो काम करने के लिए वो टाइम कब रहेगा। सीधी बात यह है, इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ठीक है। जब आपकी प्राथमिकताएं सेट हो जाएंगी तो आपका डिसीजन अच्छा होगा, और डिसीजन अच्छा होगा तो रिजल्ट निकल के आएंगे। क्लियर है। चलिए, सो क्लियर, मंथली गोल बना लीजिए, कौन कौन से काम करने हैं जिनसे आपके लक्ष्य पूरे होंगे, वो 3-4 काम होते हैं, उनको डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद वो काम कौन से टाइम स्लॉट में करने हैं ये पता चल जाए आपको, राइट। और जब ये पता चल जाता है तो प्रायोरिटी को बिल्कुल साफ रखें, आप काम करना क्या चाहते हैं। सब कुछ करने जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला साथियों, सब कुछ करने जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको क्लियर होना चाहिए कि ये काम मुझे इस समय करना है, सही है। तो ये चीज आपको करनी है, आपकी जिंदगी को इसी के इर्द गिर्द घुमाना है। अब थोड़े से इनसाइट्स दे रहा हूं कि कैसे पार्ट टाइम में मैंने बिल्ड किया। 8-10 पॉइंट है, इन पे थोड़ा आप ध्यान से जल्दी जल्दी मैं कवर करता हूं। पहली चीज, ये तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये भैया पार्ट टाइम नहीं होगा, ये हो जाएगा। दुनिया ने करा है शुरुआत, सबने पार्ट टाइम शुरू करी है। तो थ्रो अवे द रॉन्ग बिलीव दैट डूइंग पार्ट टाइम इज अ प्रॉब्लम, निकाल दीजिए दिमाग से, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड थिंग, गार्ड योर इवनिंग्स एंड संडेज। पार्ट टाइमर के लिए सबसे बेहतरीन टाइम जो होता है शाम का 6 से लेकर 9 बजे, पीक टाइम। पीक टाइम जानते हैं, जैसे नौकरी का टाइम क्या होता है 9 से 5, आरसीएम बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है शाम को 7 से 9, 10 बजे तक। क्यों? क्योंकि अच्छे लोग घरों में नहीं होते, वो नौकरी पे होते हैं या काम धंधों पे होते हैं, वो लोग शाम को ही घर आते हैं। इसलिए इवनिंग का टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है एक नेटवर्कर के लिए। सुनहरा टाइम अगर मैं कहूं, 7 से लेकर 10 बजे का टाइम सबसे बेस्ट होता है। नेटवर्कर को 7 से 10 घर नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है। क्योंकि अच्छे लोग आपको जब भी मिलेंगे सर, अच्छे लोग तो फिर ड्यूटी चले जाते हैं ना सर, राइट। तो गार्ड योर इवनिंग और संडे को अच्छे से यूटिलाइज करिए। नो सोशल फंक्शन व्हेन यू आर ऑन द मिशन। उस समय के लिए ना ये फंक्शन, तीज त्योहार को साइड रख दीजिए। जब आप किसी मिशन पे होते हो ना सर, तो आप फ्रीडम के लिए आए ना यहाँ पे, तो कीमत कौन चुकाएगा? फ्रीडम किसको चाहिए? रॉयल्टी अच्छा किसको चाहिए? किसको चाहिए? तो कीमत कौन चुकाएगा? तो भैया जब आप मिशन पे होते हैं तो आप वेरी क्लियर रहें कि मेरे लिए कोई तीज त्योहार नहीं है जब तक मैं इस मिशन पे अपने आप को वहां तक नहीं पहुंचा देता, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, मैनेज योर जॉब शॉप प्रोफेशन विद मिनिमम रेगुलर एफर्ट। जो करंट व्यवसाय चल रहा है ना, करंट जॉब चल रही है, आप देखो, आपने दूसरा काम किसने चुना? आपने ही चुना है, आपको ही समय निकालना है ना। तो फिर कौन मैनेज करेगा? डेलीगेट करना सीखिए। जो काम आप कर रहे हो सकता है वो काम कोई और भी कर सकता है, इसीलिए कम एफर्ट में अपना उस काम को चलाइए। क्योंकि अचानक बड़े बड़े टारगेट अगर आपने ऑफिस में ले लिए तो भैया आपको सुपरमैन नहीं हो कि सारे काम कर लोगे, अपने काम को मैनेज करना पड़ेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कीप योर फैमिली असाइड। देखिए शुरुआती दौर में बिजनेस आपसे सेक्रीफाइस मांगेगा, मांगता है। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, पैसा आ रहा होता है, फैमिली भी कई बार आपको ताने देती है, कुछ आ तो रहा ही नहीं है, क्यों लगे हुए हो, छोड़ दो ना, क्या फायदा है इस चीज का,
कुछ होता नहीं, हो ही नहीं रहा है। तो सर शुरुआती दौर में बिजनेस आपसे सेक्रीफाइस मांगेगा। आप अपनी फैमिली को क्लियरली बोल दें, कुछ समय के लिए फोकस होकर काम करने दें, अपनी फैमिली को एक्सप्लेन कर दें, आपकी जनरेशन के साथ साथ आपकी अगली जनरेशन को भी फ्री कर सकता है, इसलिए कुछ समय के लिए वो सेक्रीफाइस के लिए तैयार है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क क्लोजली विद योर अपलाइन। देखो आप इस बिजनेस की खास बात क्या, आप अकेले नहीं है, यहाँ आपकी अपलाइन आपकी टीम है, तो मैक्सिमम सपोर्ट लीजिए अपनी अपलाइन का कुछ समय के लिए, जब तक आप फुल टाइम ना आ जाए, क्योंकि अपलाइन की सपोर्ट के बिना नहीं चलने वाला है, ठीक है। यूज हॉल मीटिंग सेमिनार्स। देखो अकेले 1 to 1 करने जाओगे कितना कर लोगे आप। अच्छा पार्ट टाइमर जल्दी क्यों छोड़ जाते हैं, क्योंकि कुछ हो ही नहीं पाता है, हो ही नहीं पाता है। हफ्ते में 1-2 प्लान दिखाते हैं, रिजल्ट निकलते नहीं है, इसलिए छोड़ जाते हैं। तो बेस्ट चीज क्या है पार्ट टाइमर के लिए, उसको इस तरीके की मीटिंग्स का इस्तेमाल करना चाहिए, सेमिनार का इस्तेमाल करना चाहिए, ज्यादा संख्या बिठानी चाहिए, क्योंकि वो एक व्यक्ति, ट्रेंड व्यक्ति उनको तैयार करेगा। उसके पास समय तो है नहीं, अगर आपने उसको होम मीटिंग हॉल मीटिंग में नहीं लेके आए तो कैसे बात बनने वाली है, राइट। तो कमाल करती है, रिजल्ट कन्वर्जन, सेल कन्वर्जन सब बढ़िया होता है। अपलाइन वहां होते हैं, स्टेज होती है, अचीवर्स दिख जाते हैं, लोगों को आसानी हो जाती है अचीवमेंट लेने के लिए। क्लियर है सर। नेक्स्ट पॉइंट है सर होम मीटिंग्स। होम मीटिंग्स की जितनी ज्यादा आप कर सकते हैं करिए, टूल्स का प्रमोशन ज्यादा करिए। देखो आप पार्ट टाइमर है, वीडियोस का सहारा लें, टेस्टिमोनियल्स भेजें, उससे क्या होता है टीच थ्रू टूल से, आपको पता होगा जब आप टूल से पढ़ाते हैं लोगों को तो समझ में ज्यादा आता है, आपकी बात से ज्यादा टूल ज्यादा समझ लोगों को आती है, राइट। तो आप टूल्स का सहारा ले सकते हैं, वीडियो कॉल टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज की डेट में देखो जूम मीटिंग है, वीडियोस आजकल ऑनलाइन सारी चीजें हैं, हमारे बड़े बड़े लीडर्स के वीडियोस आपको मिल जाते हैं, तो आप वीडियोस और उनका सहारा ले सकते हैं अपने बिजनेस को शुरुआती दौर में बिल्ड करने के लिए। और फॉलो द सिस्टम। देखो नए व्यक्ति को स्पेशली मैं बोल रहा हूं, सिस्टम को फॉलो करिए, नई चीजें ट्राई मत करिए, क्योंकि समय वैसे ही नहीं है, राइट। समय खराब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। और अपने टीममेट्स को मैक्सिमम ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करवाइए, इससे वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तभी तो आपका काम बढ़ेगा। क्योंकि अगर वो आपको उन्होंने इंडिपेंडेंट नहीं बनाया तो आपके ऊपर ही लदे रहेंगे और आप जल्दी से छोड़ जाएंगे, राइट। इसीलिए पार्ट टाइमर्स के साथ बड़ा चैलेंज क्या आता है, वो अकेला करने जाएगा सारी चीजों को तो संभव नहीं है, उसे सिस्टम को ज्यादा सहारा लेना पड़ेगा। यूटिलाइज योर ऑफिस ब्रेक्स फॉर बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटीज। ऑफिस के ब्रेक्स को यूज कर सकते हैं आप, जैसे प्रोस्पेक्टिंग के लिए, लिस्ट बनाने के लिए, कॉलिंग करने के लिए, वो ब्रेक्स मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भैया आपको 8-10 घंटे यूज करता होगा, टाइम मिल जाता है, ऐसा नहीं है। मैंने किया है, अभी मैं शिफ्ट पे बैठा हूं, मैं शिफ्ट पे बैठा हूं अभी भी, और मैं यहाँ पे हूं, क्योंकि जैसे आपको समय मिलता है आप करिए, क्योंकि काम करने से होगा। मैं भी बहाना बना सकता था सर मेरी आज, और मैं अकेला हूं शिफ्ट पे, कल ये साए पड़े, लेकिन मैं उसको थोड़ी देर बाद कर लूंगा, राइट। मुझे मैनेजमेंट करना, आपको अपना मैनेजमेंट करना है, ठीक है। यूजर यूज एवरी अपॉर्चुनिटी टू प्लांट सीड। अपना बिजनेस कहीं भी कोई दिख जाए, आपको लोगों को अपना काम के बारे में चर्चा करते रहिए। सीधी बात यह है, कोई मौका मत छोड़िए, क्योंकि आप पार्ट टाइमर हैं, राइट। फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडिपेंडेंट लीडर, ये मैंने आपको बता ही दिया है। टेक लीव्स जब जरूरत पड़े, जैसे अभी टारगेट महीना था तो ज्यादा लीव ले लीजिए, राइट। तो अपनी लीव सबके पास होती है, तो टेक लीव फ्रॉम ऑफिस फॉर एक्सटेंसिव वर्किंग, जब ज्यादा काम करना पड़े तो लीव्स ले लीजिए, क्या दिक्कत है, सही है। और डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स, यहां कोई शॉर्टकट नहीं है, रूल रेगुलेशन जो आपको बताए जाते हैं उन पे काम करिए। कभी सोच रहे हो कि पार्ट टाइम जल्दी से मैं अचीवर बन जाऊं, यहां कोई शॉर्टकट नहीं है भैया, सिस्टम से ही काम होगा। अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर लीजिए और तेजी से रिजल्ट आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे काम आपकी फैमिली भी कर सकती है। और लास्ट में 2 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी लास्ट स्लाइड है ये। पहला, ध्यान से सुनिएगा साथियों, ये लाइन बहुत खतरनाक है। डोंट कंसिडर दिस लाइक ए पनिशमेंट। आपको कोई सजा नहीं मिली आरसीएम करने की, सजा है, इसे जॉयफुली करिए, आनंद के साथ करिए, मजे लेके करिए, राइट। और सेकंड लाइन है, लव द जर्नी एंड कीप गोइंग। इस यात्रा को आनंद यात्रा बनाइए और बढ़ते चले जाइए, चलते चले जाइए, चलते चले जाइए, जब तक आप डायमंड लेवल तक ना जाए रुकना
नहीं है, रुकना नहीं है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना। अगली जिम्मेदारी जोरदार तालिए, आलस को भगाइए। आलस नहीं होना चाहिए, ठीक है।